नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि भारतीय उपमहाद्वीपों में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। इन दिनों माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। तो आइए आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के स्वामी अर्जुनानंद जी से नौ दुर्गा के महत्व के बारे में जानते हैं। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, हम जानना चाहेंगे कि नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है? सभी भक्तों को जय माता दी। और आप मानसी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर माँ दुर्गा के विषय में, नवरात्रों के विषय में जानने की उत्सुकता लेकर के यहाँ पहुंची। पत्रकारिता की दुनिया में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अध्यात्म और भक्ति के विषय में कवर करते हैं, जिनमें से आप भी एक हैं। सबसे पहले तो जो वर्ष में दो बार जो नवरात्रे मनाए जाते हैं, इनका भारतीय परंपरा से, भारतीय शास्त्रों से संबंध है। हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने नवरात्रों के विषय में बताया है कि नवरात्रे क्यों मनाई जाती है, इस बात को तो हर कोई जानता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि भगवान श्री राम ने रावण को मारा, इसलिए दशहरा मनाई जाती है। या फिर शुंभ निशुंभ का वध माँ दुर्गा ने किया, इसलिए नवरात्रे या फिर दशहरा मनाई जाती है। ये तो जनरली हर व्यक्ति, भारत का बच्चा जानता है। परंतु आज मैं आपके माध्यम से अति विलक्षण सार तत्वों को बताना चाहता हूं, जो गुरुदेव ने बताया। बहुत पूर्व की बात है, हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि नवरात्रों का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है। तो गुरुदेव ने सार गर्भित वाणी को भक्तों के समक्ष रखा था, जो मैं आपको भी बताना चाहता हूं। श्री गुरुदेव ने बताया कि नवरात्र अर्थात 9 रात्रि ये क्या है। श्री गुरु महाराज ने बताया कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर में 9 द्वार हैं। 2 कान के क्षेत्र, 2 नासिका के क्षेत्र और 2 आंखें, 1 मुख, उत्सर्जन विसर्जन के, ये 9 द्वार हैं। और इन 9 द्वारों के माध्यम द्वारा मनुष्य का मन बाह्य जगत में, माया के जगत में भटकता ही रहता है। परंतु गुरुदेव ने कहा कि हमारे शरीर में एक और द्वार है, जिसे दसम द्वार कहा जाता है। दसम द्वार ये इसी स्थान को, जहां माताएं हरी बिंदी लगाती हैं, संत जन तिलक त्रिपुण इत्यादि लगाते हैं, इसी स्थान को दसम द्वार। अब गुरु महाराज जी इसकी आध्यात्मिक व्याख्या कैसे करते हैं, क्योंकि इस बॉडी में मन का भी अपना बहुत बड़ा रोल है, मस्तिष्क का अपना बड़ा रोल है, आत्मा का विशेष रोल है। क्योंकि मनुष्य मन के द्वारा ही बाहर भोग्य वस्तु में विचरण करता है। अधिकतर उसने कुछ देखा, कुछ खाया, कुछ सुना, और उसने अंतःकरण में उन चीजों को धारण कर लिया। इसलिए इन 9 द्वारों से मनुष्य हमेशा बाहर की तरफ ही भटक रहा है, संसार जगत की ओर भटक रहा है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं ये संसार रात्रि के समान है, अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण है। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। इसलिए महापुरुषों को कहना पड़ा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण है, और हमारा मन उसी की तरफ भाग रहा है, 9 द्वारों के द्वारा भाग रहा है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में नवरात्रि माने 9 रात्रियां मनाई जाती हैं। और 9 रात्रि के बाद, 9 दिन के बाद फिर 10वीं मनाई जाती है। मध्य में स्थिर है। इसको गुरु जब जीवन में आता है,
जब एक कोई पूर्ण संत, पूर्ण सद्गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, ये दसम द्वार को खोलते हैं, आंतरिक जगत में जब दृष्टि को खोलते हैं, तो फिर मनुष्य क्या करता है, अपने भीतर में उस ईश्वरीय परम सत्ता का दर्शन करता है। जैसे कि मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का वध किया, उसके बाद दशहरा मनाया जाता है। ये शुंभ निशुंभ या रावण क्या है, हमारे भीतर के नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट्स का ही तो प्रतीक है। और जब तक ये नेगेटिव थॉट्स हमारे भीतर रहेंगे, तब तक मनुष्य अध्यात्म पोषित नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता है एक पूर्ण सद्गुरु की, जो पूर्ण सद्गुरु आपके दसम द्वार को खोले, आपके भीतर में उस मां के ज्योत स्वरूप का दर्शन करा दे, राम के प्रकाश का दर्शन करवा दे। जब वह परम प्रकाश हमारे घर के भीतर में गुरु कृपा से दिखता है, ध्यान और साधना के द्वारा हमारे घट के भीतर में बहुत सारे पॉजिटिव ऊर्जा जागृत होती है। नेगेटिव ऊर्जा अर्थात जो नकारात्मक सोच प्रवृत्ति है, वो समाप्त होने लगती है। ये आध्यात्मिक व्याख्या की थी हमारे गुरुदेव ने नवरात्रि के विषय में। स्वामी जी, ये तो हमने नवरात्र के महत्व के बारे में जाना, पर स्वामी जी जैसा हम देख सकते हैं कि आज के समाज में जैसे ही नवरात्रि आती है, इसे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से जोड़ दिया जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज वर्तमान समाज में नवरात्रि में जिस प्रकार का वातावरण हो गया है, ऐसा वातावरण समाज को स्वीकार्य नहीं। मां दुर्गा की मूर्ति का स्थापना होना बुरी बात नहीं है। कहीं न कहीं मां दुर्गा जब स्थापित होती हैं, तो लोगों के अंदर भक्ति भाव जागृत होता है।